हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा चैप्टर 10 रीजनिंग के अंतर्गत रहने वाला है और इसके अंतर्गत जो है हम बैठक व्यवस्था पर आज डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत ये फर्स्ट वीडियो हमारा रहने वाला है। बात करें हम बैठक व्यवस्था की तो इससे रिलेटेड एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंटों का वीक पॉइंट अगर हम बोलें तो वो होता है बैठक व्यवस्था, क्योंकि क्वेश्चन तो आता है एग्जाम में बैठक व्यवस्था से, ये निश्चित है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब उसको किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं, ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए जो है आज हम पूरा डीपली स्टडी करेंगे। आपको एक एक फैक्ट में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप बैठक व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर दक्षिण दिशा का, बाएं दाएं का के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और पूरे क्वेश्चन को आप बहुत आसानी तरीके से, बहुत आसान तरीके से जो है सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था मतलब ये होता है कि किस प्रकार व्यक्तियों को बिठा, जैसे कि क्वेश्चन में बोला जाता है ए बी और सी एक रेखीय क्रम में बैठे हुए हैं, ए बी और सी एक जो है वृत्ताकार क्रम में बैठे हैं, चार चतुर्भुज के आकार में बैठे हैं, बहुभुजा के आकार में बैठे हैं, है ना, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे एक एक चीज पर। सबसे पहले हम प्रकार पढ़ते हैं, इसमें पहले हमको प्रकार पढ़ना जरूरी है। बैठक व्यवस्था में सबसे पहला प्रकार आता है रेखीय क्रम व्यवस्था। क्या आता है? रेखीय क्रम व्यवस्था। तो देखिए सबसे पहला जो प्रकार है वो प्रकार हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रेखीय क्रम व्यवस्था। आप अंत तक वीडियो देखेंगे तो इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। रेखीय क्रम व्यवस्था, रेखीय क्रम मतलब एक रेखा में व्यवस्थित होते हैं, लेकिन रेखा में किस प्रकार से व्यवस्थित हैं ये कोई निश्चित पेपर में होगा, ये क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन देखेंगे उसमें निश्चित हो सकता है। देखिए अगर कोई रेखीय क्रम में कोई 8 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, 8 व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, उनका चेहरा किस दिशा में है? उत्तर की ओर, और व्यक्ति कितने हैं? 8। तो हम उसको किस प्रकार बनाएंगे? उसको हम इस प्रकार बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 व्यक्ति हो गए और सभी का फेस, सभी का चेहरा किस दिशा में है? सभी का चेहरा उत्तर दिशा में है। किस दिशा में दोस्तों? उत्तर दिशा में। ये देखिए सभी का चेहरा किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। इनके लिए बाएं और दाएं क्या होगा? जो हमारे लिए बायां दायां होगा, क्योंकि हम अगर इस तरीके से देखें तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ ये बायां होगा, ये दायां होगा, उस हिसाब से इसको हम बोलेंगे दायां और इसको हम बोलेंगे बायां। ये आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है। ये आपका क्या हो जाएगा? बायां, और ये क्या होगा? दायां। उत्तर दिशा के लिए होगा, लेकिन किस दिशा के लिए? उत्तर दिशा के लिए। अभी कभी इनका चेहरा मैं चेंज कर दूं, अभी ये 8 व्यक्ति फिर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 व्यक्ति फिर हो गए, लेकिन अब 8 व्यक्तियों का फेस किस दिशा में है? इनका फेस है दक्षिण दिशा में। किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। उस समय जिस समय इनका फेस दक्षिण दिशा में है, ये किस दिशा में था? ये था उत्तर दिशा में। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। अभी उनका फेस, चेहरा किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण दिशा में उनकी जो बायां दायां है वो चेंज हो जाएगा, इस तरीके से आएगा। ये क्या हो जाएगा उनका? ये बायां, और ये क्या हो जाएगा? दायां। मतलब चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। दक्षिण दिशा में है तो चेंज हो जाएगा। जब हम उत्तर दिशा में थे तो ये दायां था, ये बायां था, लेकिन अब हम दक्षिण दिशा में आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा दायां, और ये बायां हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? दायां। ये वाला पक्ष क्या हो जाएगा इनका? ये वाला फेस हो जाएगा इनका दायां, और ये वाला जो है, ये वाला जो हो जाएगा बायां। इस तरीके से चेंज हो जाता है जब व्यक्ति जो बैठे हुए हैं वो किस दिशा में की ओर चेहरा करके बैठे हैं। अगर उत्तर दिशा की ओर उनका चेहरा है तो उनका दायां बायां हमारा दायां बायां होगा। जिस प्रकार से हम बायां और दायां बोलते हैं उसी प्रकार से उनका भी बायां और दायां होगा। लेकिन अगर उनका चेहरा दक्षिण दिशा में है तो बायां दायां चेंज हो जाएगा, फिर बायां ये हो जाएगा, दायां ये हो जाएगा, क्योंकि जो है फेस उनका कहाँ है?
दक्षिण दिशा की ओर है, तो दक्षिण दिशा की ओर है। अब आ जाते हैं कि कई बार जो है दो रेखाएं बता दी जाती हैं, दो पंक्तियां बता दी जाती हैं और दोनों पंक्तियों में मान लो 8-8 व्यक्ति बैठे हैं। दो पंक्ति एक दूसरे की ओर चेहरा करके बैठे हुए हैं, है ना। दो पंक्ति हैं जिसके अंतर्गत दोनों पंक्तियों के जो चेहरे हैं वो एक दूसरे के ओर हैं, एक दूसरे की ओर। एक पंक्ति में 8 व्यक्ति ऐसे बैठे हैं, एक पंक्ति में 8 व्यक्ति ऐसे बैठे हैं, तो एक दूसरे की ओर। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको, ये 8 व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, 8 व्यक्ति यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनका फेस इस दिशा में है। किस दिशा में है इनका फेस, अभी बताइए किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। और इनका फेस ऊपर है, मतलब कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में। इनका फेस किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। दोनों में फर्क है ना, दोनों में फर्क है, बिल्कुल फर्क है। क्या फर्क है वो समझिए। अगर हम बात करें, ये जो पंक्ति है ए और ये जो पंक्ति है बी, पंक्ति तो आप समझते हैं ना, जब एक व्यक्ति लाइन से बैठ जाते हैं, कोई वस्तु लाइन से रख दी जाती है तो वो एक क्या बन जाती है, पंक्ति बन जाती है। क्या बन जाती है, पंक्ति बन जाती है। और ये रेखीय क्रम में पढ़ा रहा हूं मैं आपको, कौन से क्रम में, रेखीय क्रम में। इसमें समझिए, ये जो 8 व्यक्ति, ए पंक्ति में जो 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनका फेस कहाँ है, दक्षिण दिशा की ओर। कहाँ है, दक्षिण दिशा की ओर। इसीलिए इनका ये क्या कहलाएगा, दायां कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, बायां कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं, बिल्कुल। लेकिन जो पंक्ति बी में जो व्यक्ति बैठे हैं, 8 व्यक्ति जो पंक्ति बी में बैठे हुए हैं, इनका फेस किस दिशा में है, उत्तर की ओर है। तो इनके लिए जो हमारा बायां है वो इनके लिए बायां होगा, और जो हमारे लिए दायां है वो इनके लिए दायां होगा। ये इतनी चीज आपको इसमें याद रखना है। किसके अंतर्गत, रेखीय क्रम व्यवस्था। रेखीय क्रम व्यवस्था पहला प्रकार मैंने आपको बताया है। इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर इनका फेस विपरीत दिशा में है, तो अगर इनका फेस एक दूसरे की ओर नहीं है, एक दूसरे के फेस के विपरीत है, एक दूसरे के फेस के इस तरीके से नहीं है, एक दूसरे के फेस के विपरीत हो जाएगा इस तरीके से, तो देखिए इनकी दिशा ऊपर हो जाएगी और इसकी दिशा नीचे हो जाएगी। जब इनकी दिशा, ये फिर किस ओर देखेंगे, पंक्ति ए के व्यक्ति किस ओर देखेंगे, ऊपर की ओर, और पंक्ति बी के व्यक्ति कहाँ देखेंगे, नीचे की ओर। ये अगर ऊपर देखने लग जाएं, पंक्ति ए के व्यक्ति अगर आप दक्षिण दिशा में ना देखकर उत्तर दिशा की ओर देखने लग जाएंगे, ये अब उत्तर दिशा की ओर देखने लग जाएंगे, तो इनका बायां दायां चेंज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा उनका, ये दायां, पहले क्या था बायां, अब क्या हो जाएगा दायां, क्योंकि अब वो उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। तो अब उनका ये क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा उनका ये दायां, और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, बायां। लेकिन वहीं अगर हम बात करें नीचे वाले व्यक्तियों की, तो पहले वो किस दिशा में देख रहे थे, उत्तर दिशा में। अब वो उनका फेस किस दिशा में आ गया, दक्षिण दिशा में। तो अब उनके लिए दक्षिण दिशा में आ जाएंगे, तो ये दायां हो जाएगा, ये बायां, है ना। तो ये बायां हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, दायां। इस प्रकार से दायां बायां चेंज होता रहता है पंक्तियों के अंतर्गत, एक रेखा क्रम में, एक रेखीय क्रम में। ये पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं। अब बात करते हैं, एक आ गया आपका रेखीय, अब आता है वृत्ताकार क्रम व्यवस्था। एक कौन सी हो गई, रेखीय क्रम व्यवस्था, दूसरी आती है आपकी वृत्ताकार क्रम व्यवस्था। दूसरी कैसी आती है, वृत्ताकार क्रम व्यवस्था। क्या हो जाएगी, वृत्ताकार क्रम व्यवस्था। इसको भी समझिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी में बनते हैं तो इस पे बनते हैं। वृत्ताकार क्रम व्यवस्था पर एग्जामों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, रेखीय क्रम में बहुत कम बनते हैं। बाकी के जो क्रम है, चाहे वो आयताकार हो, चाहे वो वर्गाकार हो या बहुभुजाकार हो, उसमें भी बनते हैं, परंतु उससे भी ज़्यादा किस में बनते हैं, वृत्ताकार क्रम व्यवस्था। बहुत अच्छे से समझना, वृत्ताकार क्रम व्यवस्था में हम वृत्त तो एक ही बना पाएंगे, लेकिन स्थिति 2 बनेगी। अच्छा, स्थिति तो कई प्रकार की बन सकती है, उसमें हम आपको बताएंगे कैसे कैसे। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि ये एक वृत्त है, ये क्या है, व्रत है। इस व्रत में 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक व्रत है, एक सर्कल है, उसमें 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं, और उन 8 व्यक्तियों का जो चेहरा है वो केंद्र की ओर है। उन 8 व्यक्तियों का चेहरा कहाँ पर है, केंद्र की ओर है। तो आप समझिए केंद्र कहाँ होता है, व्रत का केंद्र यहाँ पर होता है, अंदर ही होता है ना, व्रत का केंद्र अंदर होता है। तो देखो यहाँ पर 8 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 व्यक्ति बैठे हैं, और 8 व्यक्तियों का चेहरा
कहाँ है, आठों व्यक्तियों का जो चेहरा है वो केंद्र की ओर है। जैसे कि एक सर्कल में बैठे हुए हैं, तो जब सर्कल में बैठे रहेंगे तो चेहरा कहाँ है, अंदर की ओर, बाहर की ओर नहीं है, अंदर की ओर। तो आप समझिए इसका फेस कहाँ है, इन आठों व्यक्तियों का फेस कहाँ है, अंदर की ओर। किस ओर, अंदर की ओर मतलब केंद्र की ओर, अंदर की ओर मतलब केंद्र की ओर। अब समझिए इनका दायां बायां क्या कहलाएगा, इनका दायां बायां क्या कहलाएगा, बहुत अच्छे से समझना है इनका दायां बायां। देखिए हम अंदर की ओर बैठे हैं, इसका दायां क्या होगा, इसका, क्योंकि इसका फेस कहाँ है, इस दिशा में, इस दिशा में है, तो इनका जो इस दिशा में ऐसा, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, दायां, ये क्या हो जाएगा, बायां, मतलब ये क्या हो जाएगा, दायां, और ये वाला क्या हो जाएगा, बायां। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आप सोचिए उस चीज़ को कि ये दायां और ये बायां। अच्छा सभी के साथ वैसा ही होगा, क्योंकि सर्कल में ही तो बैठे हैं, और सर्कल में बैठे हैं मतलब मेरा दायां ये और मेरा बायां ये, तो मेरे साइड में जो व्यक्ति बैठा है उसी सर्कल में उसका भी दायां ये और बायां ये होगा। इस प्रकार उस सर्कल में बैठे हुए सारे व्यक्तियों का दायां ये और बायां ये हो जाएगा कि नहीं, सर्कल के आधार पर। देखिए दायां बायां, दायां बायां हो जाएगा कि नहीं, ये सभी का दायां, इसका दायां यहाँ पर, ये बायां, यहाँ दायां, ये बायां, ये दाएं बाएं, दायां बायां, दायां बायां, मतलब सभी का दायां बायां इस तरीके से हो जाएगा जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। ये तो बात हो गई वृत्ताकार के अंतर्गत। अच्छा वृत्ताकार के अंतर्गत सारे व्यक्तियों का चेहरा या वो किस ओर देख रहे हैं, तो वो केंद्र की ओर देख रहे हैं। लेकिन अगर विपरीत दिशा में देखें, विपरीत दिशा में कैसे, वो भी समझ लीजिए। जैसे कि ये वृत्त है, एक सेकंड थोड़ा ऊपर बना देता हूं मैं ताकि आप क्लियर तरीके से देख सकें। जैसे कि मान लीजिए एक व्रत है, अब जब ये एक व्रत है और इसमें कितने व्यक्ति बैठे हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने व्यक्ति बैठे हैं, 8 व्यक्ति, और उन 8 व्यक्तियों का चेहरा इसका बाहर दिशा में है, इसका बाहरी दिशा में है। सभी लोग बाहर देख रहे हैं, किस दिशा में देख रहे हैं, बाहरी दिशा में देख रहे हैं। अब आप बोलोगे सर इसमें दिशा तो बता दो, आप किस दिशा में देख रहे हैं, तो दिशा का निर्धारण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि व्रत में बैठे हैं तो वो तो चारों दिशा आ जाएगी ना, है ना, व्रत में बैठे हैं तो कैसी दिशा आ जाएगी, चारों दिशा आ जाएंगी, है ना। तो देखिए लेकिन बाहर की ओर देख रहे हैं, आप केंद्र की ओर नहीं देख रहे हैं, आप कहाँ देख रहे हैं, बाहर की ओर। जब ये बाहर की ओर देख रहे हैं उस समय दायां बायां क्या होगा वो समझिए। तो देखिए जब ये बाहर की ओर देख रहे हैं तो इसका, अब देखिए मैं अब मेरा फेस, अगर मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो मेरा फेस कहाँ होगा, यहाँ पर, तो मेरे लिए ये दायां ये बायां, ये वाला दायां और ये वाला बायां, तो ये हो जाएगा मेरा दायां और ये वाला हो जाएगा मेरा बायां। हो जाएगा कि नहीं, ये दायां ये बायां। अभी लेकिन यहाँ पर उल्टा था, देखिए आप अच्छे से देखिए, इसमें और उसमें कंपैरिजन कीजिए, इसमें और इसमें क्या हो रहा था, ये दायां और ये बायां हो रहा था, और यहाँ क्या हो रहा है, ये दायां ये बायां। बेसिक कंडीशन इसकी समझिए, इसका फेस कहाँ है, नीचे की ओर, इसका फेस नीचे की ओर है इस तरीके से, तो ये दायां ये बायां, तो ये वाला हो जाएगा दायां और ये वाला हो जाएगा बायां। इस तरीके से दायां बायां पूरा कंटिन्यू चलता रहेगा, दायां बायां, दायां बायां, दायां बायां, दायां बायां, ये दायां ना भाग, ये बायां, ये दायां ये बायां आ जाएगा। इस तरीके से दाएं बाएं का निर्धारण होता है। अब आप समझिए, लॉजिक लगाइए कि जब केंद्र की ओर मुंह करके जब 8 व्यक्ति एक सर्कल पे बैठे हैं, एक गोले में बैठे हैं और उनका फेस केंद्र की ओर है, तो जो रियल में दायां बायां होता है वही होगा, जो रियल में दायां बायां होता है वही होगा। लेकिन जब बाहर बैठे हैं तो देखिए ये दायां ये बायां, ये दायां ये बायां, चेंज हो रहा है कि नहीं, इसमें और इसमें चेंज हुआ ना, तो वो चेंज किस प्रकार से हुआ वो भी आपको देखना है। ये क्लियर हुआ कि नहीं। अब इसी पर एक और बनता है, इसी पर एक और बनता है। जैसे कि आप सुनिए, एक सर्कल है और इसमें 8 व्यक्ति बैठे हैं, एक सर्कल है और इसमें कितने व्यक्ति बैठे हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने व्यक्ति बैठे हैं, 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं एक सर्कल में। लेकिन 4 का फेस चेहरा केंद्र की ओर है और 4 का केंद्र के विपरीत है। 4 का चेहरा या फेस केंद्र की ओर है और 4 का केंद्र के विपरीत है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, ये ऐसी बैठक व्यवस्था भी आपको दे दी जाती है। अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आप कंफ्यूज हो गए कि इसमें आप क्या करेंगे, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है। वो दिया जाएगा आपको कि कौन से 4,
हो सकता है आपको बोल दिया जाए कि 2 3 4, 2 4 6 और 8वें नंबर पर जो व्यक्ति हैं 2 4 6 और 8वें नंबर पर जो व्यक्ति हैं वो बाहर की ओर चेहरा करके बैठे हैं। किस दिशा? बाहर की ओर। और 1 3 5 और 7 नंबर पे जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो केंद्र की ओर चेहरा करके बैठे हुए हैं। किस दिशा में? केंद्र की ओर चेहरा करके बैठे हुए। जैसे कि मान लो मैंने बोला ABCD, इस आधार पे बता देता हूं। जैसे मैंने बोला 8 व्यक्ति कौन कौन है? ABCDEFGH, ये हो गए 8 व्यक्ति। ये 8 व्यक्ति हैं। इनमें से ध्यान से सुनना आप, इनमें से 4 व्यक्ति कौन कौन है? ACEG, फिर से बोल रहा हूं मैं, ACE और G, ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। इनका चेहरा कहाँ है? केंद्र की ओर। मतलब इसका चेहरा, A का चेहरा केंद्र की ओर, C का चेहरा केंद्र की ओर, E का चेहरा केंद्र की ओर, G का चेहरा केंद्र की ओर। अब बाकी के जो बचे उनका कहाँ हो जाएगा? केंद्र के विपरीत। केंद्र के विपरीत मतलब बाहर की ओर। केंद्र के विपरीत मतलब बाहर, सॉरी इसका तो हो गया। केंद्र के विपरीत मतलब बाहर की ओर। देखिए 4 का कहाँ हो जाएगा? केंद्र के विपरीत मतलब बाहर की ओर। तो इस तरीके से भी कभी कभी बैठक व्यवस्था दे दी जाती है जिसमें से कुछ व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहे होते हैं और कुछ व्यक्ति केंद्र के बाहर देख रहे होते हैं। वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि किस व्यक्ति को हमको केंद्र की ओर करना है और किस व्यक्ति को हमको केंद्र के बाहर करना है। तो उस हिसाब से आप उसको सॉल्व करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारी चीज हम आपको क्लियर करते हुए चलेंगे। अभी आप इतनी चीज समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमको नेक्स्ट जो है हमारा जो आता है हमारा वर्गाकार या फिर वृत्ताकार क्रम व्यवस्था। कौन कौन सा? 4th नंबर पर आता है वर्गाकार या फिर वृत्ताकार। वृत्ताकार तो हो गया, वर्गाकार या आयताकार। हाँ, एक आता है आपका वर्गाकार और एक आता है आपका आयताकार। इस पे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, पर इस पे भी जो है ना क्वेश्चन पूछा तो जाता है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चेंज क्या कर देते हैं? दिया तो वृत्त है लेकिन व्यक्ति को कॉर्नर पे नहीं बिठाते। कॉर्नर तो आप समझते ना, अगर मैं आप वर्गाकार की बात करूं तो वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? 4, है ना। आयताकार की बात करूं तो उसमें भी 4 ही भुजा होती है, लेकिन उसमें थोड़ी सी जो शेप बदल जाता है वो समझिए कैसा शेप बदल जाता है। जो तीसरे नंबर का है वो है हमारा वर्गाकार या आयताकार क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था, वृत्ताकार या आयताकार क्रम व्यवस्था। तो वृत्ताकार, देखो वर्गाकार या आयताकार, सॉरी बार बार मेरे जो निकल रहा है वो निकल रहा है वृत्ताकार, है ना। यहाँ पर क्या है? वर्गाकार और आयताकार, है ना। वर्गाकार और आयताकार क्रम व्यवस्था। तो देखिए इसमें आप समझिए पहले, ये तो हो गया आपका वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और ये हो गया आपका वृत्त। ये क्या हो गया? आपका वृत्त, है ना, जिसकी 2 आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है। अब कंडीशन ये बनती है कि व्यक्ति को बैठने की कहाँ बोला गया है। जैसे कि मान लो आपको बोला जाता है कि 4 व्यक्ति हैं ABCD, 4 व्यक्ति हैं ABCD, इनको जो है वर्गाकार पे कोनों पर बिठाना है। कॉर्नर तो समझते हैं ना, कोने, जो कोने हैं ना, कोण, वहां बिठाना है। तो आप कहाँ बिठा दोगे? A B C और D। लेकिन अगर आपको ये बोल दिया जाए कि वर्गाकार के अंतर्गत आपको भुजा के मध्य में बिठाना है, वर्गाकार के अंतर्गत भुजा के मध्य, तो भुजा किसको बोलते हैं हम? भुजा इसको बोलते हैं। तो इसके मध्य बिठाना पड़ेगा। उस समय कंडीशन क्या बनेगी? उस समय आपको कहाँ बिठाना पड़ेगा? कॉर्नर पे नहीं बिठाना पड़ेगा, क्योंकि कॉर्नर नहीं बोला, उन्होंने बोला कि 4 व्यक्ति हैं ABCD, उनको वर्गाकार पे जो है भुजा के मध्य बिठाना है। भुजा के मध्य एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। तो देखिए भुजा के मध्य मतलब फिर A की पोजीशन ये हो जाएगी, B की पोजीशन ये हो जाएगी, C की पोजीशन ये हो जाएगी और D की पोजीशन ये हो जाएगी, क्योंकि मध्य में बिठाना है और एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे? सामने हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पर भी ये देखिए एक दूसरे के कैसे हैं? सामने। अब कौन किसके सामने है वो भी आपको पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए ये वाली कंडीशन दी है कि कोने पर बैठाया गया है, वर्गाकार व्यक्ति, वर्गाकार भुजा के अंतर्गत, वर्गाकार है एक भुजा, उसके अंतर्गत 4 व्यक्तियों को कॉर्नर पे बिठाया गया है, तो कॉर्नर पे बैठ जाएंगे। ये देखिए
ए के सामने सी के सामने ए, बी के सामने डी के सामने बी, इसमें भी वही पोजीशन आएगी, ए के सामने सी, बी के सामने डी, वही। अब इसमें भी कभी चेंज कर देते हैं, इसमें क्या चेंज कर दिया जाता है, इसमें ये चेंज कर दिया जाता है या बोल दिया जाता है कभी कभी कि मान लीजिए कि दो व्यक्ति ए और बी बाहर की ओर चेहरा है और सी और डी का अंदर की ओर चेहरा है, ए और बी का बाहर की ओर चेहरा है और सी और डी का अंदर की ओर चेहरा है। तो देखिए इसका चेहरा फिर कहाँ हो जाएगा, हम पहले एक कोई कंडीशन मान लेते हैं ये वाली कंडीशन है ना, इसको हटा देते हैं। ये मैंने आपको दो कंडीशन बताई हुई हैं, तो हम एक ही कंडीशन मानते हैं। अभी एक ही कंडीशन में मान लीजिए ये वाली कंडीशन हमने मान ली। तो देखिए ए और बी का चेहरा बाहर हो गया, ये इसका चेहरा बाहर, और इन दोनों का चेहरा कहाँ हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। इस प्रकार ये तो हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका वर्गाकार। अब सुनिए इसके बाद आता है आयताकार। आयताकार में जैसे आपको पता है आमने सामने की दोनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। इसमें भी क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं, परंतु हो सकता है इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें, वो तो आपको सिर्फ डायग्राम से मैटर नहीं करता है, आपको दिशा दायां बायां याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब समझिए इसमें भी 4 व्यक्ति हैं मान लीजिए, अच्छा इसमें ऐसा क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए इसमें हमारे पास 8 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति, ए बी सी डी ई एफ जी एच, उसमें से 4 व्यक्ति ए बी सी डी को 4 कोने पर बिठाया गया है, ए बी सी डी को 4 कोने पर बिठाया गया है। तो ये देखिए ए बी सी डी को 4 कोने पर बिठाया गया है और ई एफ जी एच को जो है भुजा के मध्य में बिठाया गया है। ई एफ जी को जो है, ई एफ जी एच को जो है भुजा के मध्य बिठाया गया है, मतलब ई एफ जी एच, इनको भुजा के मध्य में बिठाया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन को जो है हमको करना पड़ता है और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका वर्गाकार आयताकार क्रम व्यवस्था। क्वेश्चन जैसे आता है फिर हम उसको व्यवस्थित कर दिया जाता है। कॉर्नर पे बिठाने का बोला जाता है, या तो बैठक व्यवस्था के अंतर्गत भुजा के मध्य में ये एक भुजा इसके मध्य में, ये एक भुजा इसके मध्य में, ये एक भुजा इसके मध्य में, ये एक भुजा उसके मध्य में। अब एक और आता है आपका बहुभुजाकार, जैसे कि 5 भुजा 6 भुजा। तो एक बार थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूं, जैसे कि फोन नंबर पे हो जाएगा बहुभुजाकार की अगर हम बात करें तो इसमें कई प्रकार के जो आपको जो है चित्र देखने को मिलेंगे। जैसे कि पंचभुजा की बात करें, 5 भुजा, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 भुजा। फिर उसके बाद बात करें 6 भुजा, तो ये कितनी भुजा हो जाएंगी, 6 भुजा, है ना। 8 भी बन जाएंगी, 7 भी बन जाएंगी, आप जितने बनाओगे उतनी बन जाएंगी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये 7 हैं। तो देखिए ये 5 वाली भुजा है, ये 6 भुजा है और ये 7 भुजाएं। इस प्रकार से भुजाएं बहुभुजाओं के आधार पे भी कभी कभी व्यक्तियों को बिठा दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ए बैठ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई आ जाएगा, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। इस प्रकार से जो है क्रम व्यवस्था या बैठक व्यवस्था के अंतर्गत 4 प्रकार, तो ये तो आपको समझ जाइए कि कई प्रकार बन सकते हैं। वो तो कंडीशन है को देने वाली की क्या कंडीशन वो दे देता है, किस प्रकार से बैठक व्यवस्था के अंतर्गत प्रश्न बना लिया जाता है, लेकिन आपको लॉजिक लगाते हुए उसको सॉल्व करना है। अब आती है, ये तो बेसिक था, मैंने आपको पूरी चीज समझा दी है। अब एक एक चीज पर डिस्कशन करेंगे, मतलब मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं। एक एक चीज मतलब पहले हम क्या पढ़ेंगे, रेखीय क्रम व्यवस्था, और रेखीय क्रम व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे वृत्ताकार व्यवस्था, और वृत्ताकार व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो पढ़ लिए जाएंगे। और वृत्ताकार व्यवस्था के पश्चात फिर हम पढ़ेंगे आपका जो उसके बाद नेक्स्ट था हमारा वर्गाकार या फिर आयताकार क्रम व्यवस्था, है ना। और उसी में हम किसको मिक्स कर देंगे, बहुभुजाकार व्यवस्था, क्योंकि लगभग क्या होता है, इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। इससे भी अच्छा, इससे आते हैं वर्गाकार से, आयताकार से तो नहीं आते, परंतु वर्गाकार आयताकार से भी आते हैं, कभी कभी बन जाते हैं। वर्गाकार इंपॉर्टेंट है और एक वृत्ताकार इंपॉर्टेंट है। रेखीय तो कॉमन है, जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार जो है आज हमने बेसिक नॉलेज जो इसका था वो हमने इसमें कंप्लीट किया। इसके बाद जो हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको बताने वाला हूं वृत्ताकार रेखीय क्रम व्यवस्था। रेखीय क्रम व्यवस्था के अंतर्गत और डिस्कशन होगा, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखना। साथ ही साथ ये जो वीडियो है हमारी यही समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है हमारी वीडियो को
आपके फ्रेंड सर्कल तक शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।